अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसमें हमने टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। उसके बाद सेल कंपोनेंट्स पे हम आ गए जिसमें साइटोप्लाज्म का पढ़ा। यहाँ पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको सबसे पहले मैं बताता चाहूँ कि इसको बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पहला पॉइंट इसका है बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो सेल का लिविंग मटेरियल है। इसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन से पहले किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा लोकेशन है सेल का जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। अगर एनिमल सेल है तो सबसे आउटर होगा। इसी तरह इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं लिविंग मटेरियल, जैसे साइटोप्लाज्म है सेल का अंदर मटेरियल। ग्रीक में लीमा कहते हैं शेल को, साइटोप्लाज्म के गिर्द शेल इन द सेंस, यानी सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहेंगे इसको। इसी के साथ ये काम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स। केमिकली ये बनता है 60 to 80% प्रोटीन से और 20 to 40% लिपिड से, और उसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन्स 60 to 80 हो गए, लिपिड्स 20 to 40, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ हो गए। यहाँ पर हम पूरी डिटेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ेंगे। उससे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम बात करने वाले हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है फास्फोलिपिड बाइलेयर से। तो वो फास्फोलिपिड बाइलेयर क्यों कहते हैं उसको, ये थोड़ा सा हट के होगा कोर्स से, बट समझने के लिए आगे के लिए आसानी होगी। तो ये हेड रीजन और टेल रीजन हम जो बनाएंगे वो किस चीज़ से बनता है उसके बारे में। यहाँ पर एक्सक्यूज मी, तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेड रीजन टेल रीजन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है फास्फोलिपिड बाइलेयर से। फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर ही है एक हेड रीजन टेल रीजन, एक लेयर ये हो गया। इसी तरह एक साइड पे हेड रीजन टेल रीजन, यानी टेल्स एक दूसरों की तरफ होंगे। तो ये एक्चुअल चीज़ क्या है वो देखते हैं। एक कंपाउंड है ग्लाइसरॉल, एक है फैटी एसिड, वो दोनों कनेक्ट होंगे, साथ फास्फेट हेड रीजन पे होगा। देखते हैं अभी CH2OH CHOH एंड CH2OH, ये हो गया ग्लाइसरॉल। और एक कंपाउंड है फैटी एसिड COOH। चलें OH इस तरफ करते हैं आसानी के लिए। ये इसका चेन COOH, इसका चेन, दो चेन्स होते हैं टोटल। इसके साथ यहाँ पर बीच में वाटर हटेगा तो बॉन्ड बनेगा, सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। इधर फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ CH2O है, वाटर हटेगा तो क्या होगा, O के साथ और बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O, आगे चेन। इसी तरह CHO C डबल बॉन्ड O, आगे चेन। इसी तरह CH2, दो चेन्स हो गए। अभी हेड रीजन रहता है। हेड रीजन कैसे बनता है, यहाँ पर O, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, PO4 होता है। तो 1 2 3, तीसरा O माइनस, चौथा O। इसका एक बॉन्ड रह जाता है तो इसके साथ कोई भी R ग्रुप अटैच होगा। फॉर एग्जांपल इथेनॉल अमाइन है जो CH2NH3 है, ये इथेनॉल अमाइन है, ये भी अटैच हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हेड रीजन टेल रीजन फास्फोलिपिड में हम बोलेंगे अभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो हेड रीजन में क्या है,
हेड रीजन में ग्लाइसरोल के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो ये बन गया हेड रीजन, ये हेड रीजन। टेल रीजन कौन सा है? इसका एक चेन है, फैटी एसिड का एक चेन है, फैटी एसिड है, ये भी एक फैटी एसिड है, इसका एक चेन है। तो हेड रीजन में ये आ गया फैटी एसिड का चेन, तो दो टेल्स हो गए, दो फैटी एसिड के चेन्स हो गए। अभी इसको डिटेल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम पढ़ेंगे, तो इसको किताब में भी ज़रा देखते हैं और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, इसके नेम्स पढ़े, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको कैसे बयान करता है अभी देखते हैं इसको। तो डियर्स, अभी हम आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने पेश किया। साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में ये मॉडल पेश किया, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईज़िली और डिटेल से बयान करता है। इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड का बाइलेयर है और प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड है, होली एम्बेडेड, मुकम्मल इसके अंदर डूबे हुए हैं, या पार्शियली एम्बेडेड। पार्शियली, मुकम्मल मीन्स, होली एम्बेडेड मीन्स मुकम्मल इसके अंदर यूं है, या पार्शियली ऊपर ऊपर से इसके अंदर ये आ गए प्रोटीन्स। और जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है, इसमें हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं ये अंदर साइड पे होंगे, दे विल फेस ईच अदर, हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस ईच अदर, बाकी सरफेस की तरफ हाइड्रोफिलिक एंड्स होंगे। और यहाँ पर प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे, और इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम क्यों दिया गया, अब इस पे आते हैं। अब फ्लूइड जो नेचर होता है ये फास्फोलिपिड्स की वजह से होता है। इनके जो फैटी एसिड का जो चेन है, इसमें जितने डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ही ये फ्लूइड नेचर का होगा। तो फ्लूइड नेचर हो गया लिपिड्स की वजह से, लिपिड्स की वजह से फ्लूइड नेचर हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम पे आते हैं। हाँ, अभी मोज़ेक में ये जो मिक्सचर है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट का चेन अगर यहाँ पर टच हो, यहाँ पर लग जाए, मींस प्रोटीन्स पे अगर कार्बोहाइड्रेट्स लग जाए, तो इसको नाम देंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको मींस ग्लूकोज, प्रोटीन्स मींस प्रोटीन्स के ऊपर, यानी कार्बोहाइड्रेट का चेन, ग्लूकोज का चेन प्रोटीन्स के ऊपर, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया। इसी तरह अगर लिपिड के ऊपर अगर ये ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का चेन है, तो इसको हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड। अगर एनिमल्स की बात की जाए, तो एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन के बीच में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, बीच बीच में, इसको हम नाम देंगे कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली ये लिपिड बाइलेयर हो गया, इसके बीच प्रोटीन्स आ गए और ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच हुए प्रोटीन्स पे, ग्लाइकोलिपिड्स अटैच हुए, ग्लूकोज अटैच हुआ लिपिड्स पे। तो ये हो गया मिक्सचर, मोज़ेक इन सब का मिक्सचर हो गया। तो ये वाला जो मॉडल कहलाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाएगा। इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन
क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी मीन्स सेमी, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है सेमी, हाफ फ्लूइड नेचर होता है फास्फोलिपिड्स की वजह से। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अभी आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो कंपोस्ट हैं 60% प्रोटीन्स 40% लिपिड्स से। पहले लिपिड्स से रिलेटेड फंक्शंस देखते हैं और फिर प्रोटीन से रिलेटेड फंक्शंस देखते हैं। अगर लिपिड्स से रिलेटेड देखें तो लिपिड्स कंट्रोल करते हैं इसकी फ्लूइडिटी को। सबसे पहले कंट्रोल्स फ्लूइडिटी। इसी तरह लिपिड्स में जितने अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे यानी जितने डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ही फ्लूइडिटी होगा। मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर होंगे तो वो मोर फ्लूइडिटी होगी उसमें। सेचुरेटेड मीन्स कोई डबल बॉन्ड ना हो, अनसेचुरेटेड उसमें डबल बॉन्ड्स शामिल हों तो वो अनसेचुरेटेड जितना होगा फ्लूइडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसको स्टेबल बनाता है, इसको बराबर करता है या स्टेबलाइज करता है फ्लूइडिटी को। कोलेस्ट्रॉल बजात खुद कम फ्लूइड या ज़्यादा फ्लूइडिटी उसमें नहीं होती है, बल्कि अगर ये ज़्यादा अनसेचुरेटेड है तो उसको थोड़ा सेचुरेटेड बनाएगा, अगर ज़्यादा सेचुरेटेड है तो थोड़ा अनसेचुरेटेड बना के इसको स्टेबलाइज करेगा कोलेस्ट्रॉल। ये हो गई लिपिड से रिलेटेड। अगर प्रोटीन से रिलेटेड फंक्शंस देखें तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन्स के चैनल प्रोटीन्स की बात करेंगे। उसके अंदर होते हैं चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स पोलर होते हैं, और अपने साथ मॉलिक्यूल्स को लेकर सेल के इनसाइड में पास करवाते हैं। इसी तरह चैनल प्रोटीन्स के अलावा कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ये एक्टिवली पंप करते हैं, मींस इसमें एटीपी यूज होगा। अगर ये पोलर है कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है बल्कि पैसिव है, और ये एक्टिव है। ये एक्टिव पैसिव दोनों होता है बट मोस्टली एक्टिव। अभी आते हैं प्रोटीन्स की सेकेंड फंक्शन में। इसमें मजीद जो होते हैं वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल साइक्लेट है, एटीपी को कन्वर्ट करवाता है साइक्लिक एएमपी में। ये कुछ एंजाइम्स में आएगा। इसी तरह प्रोटीन्स की मज़ीद जो फंक्शंस अगर देखें तो इसमें रिसेप्टर्स भी मौजूद होंगे। रिसेप्टर्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो टारगेटेड एरिया के रिलीज़ होते हैं, वो रिसेप्टर्स को पहचान के अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स के लिए इसके रिसेप्टर्स होंगे, यानी हार्मोन्स बाइंड करेंगे स्पेसिफिक साइट्स पे, बाइंड ऑन स्पेसिफिक
साइट्स। इसके अलावा एंटीजन्स होंगे, एंटीजन्स जो कि बाहर से आए हुए एंटीजन्स पे अटैक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्रुप चेंज है तो ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप को एक ब्लड ग्रुप अगर दिया जाए तो उसके एंटीजन्स को रिकग्नाइज करके उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये हो गए एंटीजन्स। ये लिपिड और प्रोटीन के फंक्शंस हो गए। अभी इसमें मज़ीद चीज़ें ये हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की हमने बात की थी, ग्लाइकोलिपिड्स की बात की थी, उनके फंक्शंस क्या होंगे आइए देखते हैं। अभी किताब में भी देखते हैं क्या कहते हैं इसके बारे में। यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पहली और इम्पोर्टेंट बात तो यह हुई, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ईदर पार्शियली और होली एम्बेडेड। इसी तरह दूसरे कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए। इसके बाद देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक और यहाँ क्या कहते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर, देन ग्लाइकोप्रोटीन्स, देन ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, इसी तरह फ्लूइडिटी के बारे में मेम्ब्रेन की, और ये मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए गए। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर प्रोटीन के फंक्शंस के चैनल्स, कैरियर्स और इसी तरह एंजाइम्स और प्रोटीन्स एज रिसेप्टर्स जैसे हार्मोन्स हैं। फिर एंटीजन्स जो कि इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं। अच्छा डियर्स, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि क्या फंक्शंस हैं इसके। तो ये इस्तेमाल होते हैं एज, ये एक्ट करते हैं एज सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर। क्योंकि इनमें स्पेसिफिक नंबर होता है और स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है इनका, कार्बोहाइड्रेट्स जो लगते हैं उनका। तो इसकी वजह से सेल टू सेल रिकग्निशन होती है। सेल्स टिश्यूज़ के बीच, जो टिश्यूज़ एक जगह पे रहते हैं, सेल्स एक दूसरों को रिकग्नाइज करते हैं। इसके अलावा जो रिसेप्टर साइट्स पे अटैच होने के लिए हार्मोन्स वगैरह आते हैं, उसकी रिकग्निशन के लिए, ये सेल टू सेल रिकग्निशन के लिए इनके फंक्शंस होंगे। क्योंकि इनमें स्पेसिफिक, इनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है और स्पेसिफिक टाइप होते हैं, स्पेसिफिक टाइप होता है। एक्सक्यूज मी। तो चलिए इसको यहाँ पर एंड करते हैं और देखते हैं किताब में क्या कहते हैं इसके बारे में। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल, इसका समरी ये है कि ये एक्ट करता है सेल सरफेस मार्कर के तौर पर। तो फिलहाल के लिए थैंक यू। अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगला टॉपिक जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।